दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि संसद में नियम किसके लिए बने हैं? फरवरी 2020 के पहले हफ्ते में ही लोकसभा में जो हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को हिला के रख दिया। एक तरफ राहुल गांधी, जिनको पूर्व सेना प्रमुख एम एन नरवणे की अनपब्लिश्ड संस्मरण कोट करने से रोक दिया जाता है, ये कहकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन उसी संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए आधा दर्जन किताबें लहराने और उनसे पढ़ने की पूरी आज़ादी दी जाती है। सवाल यह है कि क्या नियम सिर्फ अपोजिशन को चुप कराने के लिए है? ये देखिए, 8 विपक्षी सांसद पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इसमें से 7 कांग्रेस के और एक सीपीआई एम के है। आरोप, इन्होंने स्पीकर पर कागज फेंके और शोर मचाया। इन्हीं आरोप की वजह से इन 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या ये सस्पेंशन एक तरफा नहीं है? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पास कर दिया गया। पीएम मोदी सदन में नहीं आए और स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबा के बीच इसे वॉइस वोट से पास कर दिया। क्या बिना चर्चा के कानून पास कराना यही है संसदीय लोकतंत्र? विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप माइक बंद कर देना है। राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लोकतंत्र पर धब्बा बोला और ऐसा करार दिया। स्पीकर रूल 349 का हवाला देते हैं, जो कहता है कि बिना अनुमति के किताबें नहीं पढ़ी जा सकती। यानी कि जो स्पीकर रूल है 349, ये कहते हैं कि बिना अनुमति के आप किताब नहीं पढ़ सकते संसद में। लेकिन एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो नियम है वो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड में कोई फर्क ही नहीं करता। तो फिर राहुल गांधी को ही क्यों रोका गया? क्या ये सिलेक्टिव डिक्टेटरशिप है? क्या इस सिलेक्टिव डिक्टेटरशिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं? विवाद सिर्फ संसद की सीमित नहीं है, खुद बीजेपी के अंदर से ही भी सवाल उठ रहे हैं। अतः उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने सीधे ओम बिरला पर इंटरनेशनल सेबोटेज यानी कि साजिश का आरोप लगा दिया, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। जब घर के लोग ही सवाल उठा रहे हो तो निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जाए? दोस्तों, अंत में बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है, ये बात है कि क्या सदन का अंपायर दोनों टीमों को बराबर का मौका दे रहा है। अगर स्पीकर ही सत्ता पक्ष के इशारे पर चलेंगे तो लोकतंत्र की आखिर उम्मीद भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात है इस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब विपक्ष का कोई बड़ा नेता जैसे कि राहुल गांधी संसद में बोलता है तो टीवी पर हमें क्या दिखाई दिया जाता है? डेटा चौंकाने वाला है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने दावा किया कि मणिपुर हिंसा जब हुई थी, उस मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने 15 मिनट 45 सेकंड का भाषण दिया था। इस भाषण के दौरान जो संसद टीवी है, उस संसद टीवी के कैमरे ने 71% टाइम जो होता है वो ओम बिरला की स्पीकर की ओर उस कैमरा को रोक किया था। यानी कि 11 मिनट से ज्यादा जो कैमरा पे थे ओम ओम बिरला थे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या ये जानबूझकर की गई सेंसरशिप? विपक्ष का सीधा आरोप है कि जब वे शिकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो संसद टीवी का फोकस बदल दिया जाता है। अगस्त 2023 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब डीएम के सांसद ने विरोध किया कि जब कनिमोजी बोल रही थी तब भी कैमरा बार बार स्पीकर की ओर मुड़ रहा था। यही नहीं, विपक्ष के मुताबिक तो संसद का टिकर भी पक्षपाती है। दानिश ने आरोप लगाया कि जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही होती है तब भी स्क्रीन के नीचे सरकार की ही उपलब्धियां यानी कि सरकार की एडवर्टाइजमेंट को दिखाई दिया जाता है। स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि माइक या कैमरे का रिमोट उनके पास नहीं है, लेकिन सवाल वही का वही है। अगर ये ऑटोमेटिक है तो हमेशा विपक्ष के समय ही ये तकनीकी खामियां क्यों आती हैं? 5 फरवरी 2026 को तो हद ही हो गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण करने आए, राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण पूरा किया, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स किया, और वो भी बिना प्रधानमंत्री के जवाबदेही के उसे पास कर दिया गया। संसद में इसके कारण भारी हंगामा हुआ। सांसदों ने कागज फेंके
और परिणाम क्या हुआ कि 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जब सरकार चर्चा से भागती है और स्पीकर विपक्ष को सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या हम इसे एक जीवंत लोकतंत्र कह सकते हैं? यानी कि ऐसा लोकतंत्र जो अभी भी जीवंत है। अभी भी ये जो लोकतंत्र है वो जीवंत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या फिर ये सिर्फ एक वन मैन शो बनता जा रहा है? यानी कि क्या हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, कैमरा एंगल्स बदलना या माइक बंद करना सुनने में ये हमें छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र के विजुअल एविडेंस को मिटाने की कोशिश है। अगर जनता को ये नहीं पता चलेगा कि उनका प्रतिनिधि संसद में जाकर क्या बोल रहा है, जनता उन जो प्रतिनिधि है उनको चुन के संसद में भेजते हैं, और वहीं पे अगर वो प्रतिनिधि संसद में कुछ सवाल पूछते हैं, तो कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र का खून मर्डर नहीं है? क्या लोकतंत्र का ये मतलब रह क्या जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या संसद टीवी को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए? कमेंट्स